जानेंगे कि जो संस्कृति है, उसमें किस तरह की आज आपने ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला है? मैं तो गांव में ही पला हूँ, बड़ा हूँ। तो ये जो संस्कृति आज यहाँ दिखाई पड़ रही है, मैं तो इसी में पला हूँ। तो वास्तव में हम लोग यहाँ से भटक गए हैं। जो नई पीढ़ी है वो थोड़ा सा उसका बदलाव हुआ है कि रात को लेट तक सोना, सुबह लेट जगना, खाने पीने में भी बहुत सारी इस तरह की आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ चूल्हे की रोटी हम लोगों ने खाई, बाजरे की रोटी, भुजिया, मट्ठा। और मट्ठा भी जैसे हाथ से यहाँ फेरा जा रहा है। होता क्या है कि जो उसके तत्व हैं, जो दही को भिगोया जाता है तो उसके जो घी में तत्व हैं, मट्ठे में तत्व पूरे मिलते हैं। अगर उसको ऐसे ही जनरल जो बाजार में आजकल करने लगते हैं तो उसमें तत्व नहीं मिलते हैं। तो यहाँ जो हर चीज में यहाँ हाथ से सारी चीजें बन रही हैं। पहले जो गांव हुआ करता था, गांव की संरचना उसकी जो बनती थी उसमें सारे लोग हुआ करते थे। उसमें बड़े ही हुआ करते थे जो हल बनाते थे। गांव का आदमी हल से लेके सारी चीजें बनाता था। लोहार हुआ करते थे तो खुरपी, फावड़े, ये सारे औजार जो बनते थे वो बाजार से नहीं लाते थे। नाई हुआ करता था, धोबी हुआ करता था। हर समाज को जोड़ते हुए ये पूरा एक गांव बनता था। वही संस्कृति थी हमारी। तो अभी क्या है कि आप देख रहे हैं हर चीज को, जैसे नाई की तो नाई वहां दुकान खोल के बैठा है, दिवाकर है तो उसकी प्रेस की दुकान है। अब किसी को किसी से मतलब नहीं है। वो अपना ज्यादा कमाता है, ज्यादा खर्च करता है। पहले सारे लोग एक दूसरे की चिंता करते थे। मुझे ध्यान है मेरे गांव में मेरी माताजी हुआ करती थी, तो गांव के जो गरीब तबके के लोग हुआ करते थे वो आते थे, मट्ठा ले जाते थे, बच्चों के लिए दूध ले जाते थे। और जहाँ जो जरूरत होती थी वो गांव से घर से पूर्ति होती थी। शादी ब्याह हुआ करता था तो सबसे पहले, आज भी शायद गांव में तो सब चलता ही है अच्छा, कि जिस तरह से पाश्चात्य सभ्यता का जो असर गाँव पे पड़ा है, उससे हमारे गाँव की सभ्यता का कितना विघटन हो रहा है? देखिए, अगर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हम लोग जो जो नई पीढ़ी उस तरफ घूम रही है, इससे हमारा नुकसान ही नुकसान है। हमारे जो संगठित परिवार पूरा हुआ करता था उसमें बाबा, दादा, चाचा, चाची सारे लोग हुआ करते थे। आज क्या है कि अपना परिवार लिया और चले गए बाजार में और कहीं बाहर चले गए। एक दूसरे से प्रेम नहीं है। वहां जाके अंकल और आंटी सीख गए, अंकल में ही सारा कुछ आ जाता है। अंकल में फूफा, ताऊ, चाचा सारे अंकल में आ गए। क्या है, शब्दकोश ही नहीं है वहां पे। लेकिन हम लोग अभी यहाँ, हम लोग फूफा जी आते थे, फूफा जी से फूफा जी बात हो रही है, माने चाचा हैं, ताऊ हैं, गांव के रिश्ते, मौसा मौसी, वो सारे लोगों को अंकल और आंटी में ही सब समेट दिया। तो क्या हो रहा है, वो प्रेम कहाँ है? प्रेम तो जब जो शब्द होते हैं, शब्दों में प्रेम होता है। जब किसी से हम चाचा कहते हैं, किसी से ताऊ जी कहते हैं, और तो उसमें एक अलग प्रेम झलकता है। और जब अंकल कहते हैं माने एक दूरी वाला भाव हो, कोई निकटता वाला भाव नहीं। जो अंतर मन से जो चीज होती है वो होती नहीं है, प्रकट ही नहीं होती है। अच्छा, हमारे समय समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ग्रामीण की जो आज संस्कृति है, गाँव की जो संस्कृति है, आज भी उसी तरह अगर जिंदा रहे तो हमारा समाज बहुत आगे जा सकता है। देखिए, इस गांव में अभी हम 2 घंटे 2.5 घंटे से हैं लगातार। गौ पूजन से कार्यक्रम हुआ है। जो गौ माता है हमारी, वो हमारी सर्वदेवमयी गौ माता। और हमारे वेदों पुराणों में ऋषि मुनियों ने पहले ही लिख दिया, गावो विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। गौमय बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। माने लक्ष्मी कोई सोना नहीं उसमें वास, लेकिन वो हमारी खेती के लिए उपयोगी है, वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। गौमूत्र है, गोबर है, दूध है, ये सारी चीजें। तो हमारा ये जो कार्यक्रम शुरू हुआ तो गौ पूजन से शुरू हुआ। माने गाय माता प्रत्येक द्वार पर स्थापित हो। जिनके यहाँ है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसके यहाँ गाय माता रहनी चाहिए। और जहाँ गाय रहती है तो आप सर्वे कर लेना इस गांव के अंदर, जिनके घरों में देसी गाय रहती है उनके गांव में बीमारी, उन घरों में बीमारियां नहीं होंगी। और होंगी तो वो नाम मात्र के लिए होंगी। आप सर्वे कर लीजिए, मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। और जहाँ जर्सी गाय का दूध पीते होंगे, भैंस का पीते होंगे, उन घर के जो बच्चे होंगे उनकी भी मानसिक विकृतियां होंगी। और जहाँ गाय की सेवा होती है, आप देख लीजिए, जहाँ भी जिन घरों में, परिवारों में गौशालाओं से जुड़े लोग हैं या गाय गाय की सेवा कर रहे हैं, तो वहाँ विकृतियां नहीं है और सेवा भाव होता है। और इस गांव के अंदर एक एक घर में हम लोग गए हैं तो किसी की बच्चियां हैं हमारी, मेहंदी लगा रही हैं, मेहंदी सीख रही हैं। मानिए शहर में आप देखेंगे क्या है कि मुसलमान जो हमारे विधर्मी लोग हैं जो इस तरह के,
उन्होंने क्या किया कि सारी चीजों पर आधिपत्य जमाते जा रहे हैं। वो लड़कियों के मेहंदी लगाते हैं, शादियों में आजकल आने लगे हैं। आजकल तो और नई नई संस्कृति क्या चली है कि धोती पहनाना भी वो वहीं से आते हैं। वो महिलाएं नहीं आती, वो पुरुष आते हैं। आप क्या हमारी बच्चियों को डांस सिखाते हैं शहरों में, बहन जी डांस की क्लास चलती हैं, वो कौन चलाते हैं? वो मोमडन चला रहे हैं। ये सारी चीजें जो हो रही हैं, यहाँ पे देखने को मिला है कि हमारी बच्चियां, हमारी बहुएं वो मेहंदी लगा रही हैं, अपने सिलाई ब्लाउज और ये सब सिलते हैं बहनों के। आप देख रहे होंगे बाजार में किस तरह से वो करते हैं। बाजार की बहनें बैठी हुई हैं। इन सारी चीजों से बचने के लिए जो संस्कृति यहाँ दिखाई पड़ी है, ऐसे ही प्रत्येक गांव में होना चाहिए। और इस गांव से बाजार में जो हम लोग रह रहे हैं, हमें अपने गांव से जुड़ के अपनी संस्कृति से जुड़ के रहना चाहिए और गौ माता को अपने खूंटे बांधकर और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। ये हम सबको संदेश देना चाहते हैं। जैविक खेती होनी चाहिए, इससे बीमारियां भाग जाएंगी, समस्याएं समाप्त होंगी। गौ माता की जय। जी बिल्कुल। देखिए आज हमारे साथ मौजूद थे गौ सेवा आयोग के रमाकांत जी। तो इन्होंने बताया कि पाश्चात्य सभ्यता की ओर जो हमारा समाज जा रहा है, तो समाज हमारा कितना विघटित हो जा रहा है। हम ग्राम जो संस्कृति थी, ग्राम की जो संस्कृति और भारतीय संस्कृति को अपनाएं और नए जो पाश्चात्य सभ्यता है उसकी तरफ ना जाकर के पुरानी सभ्यता, जैसे गांव में दूध दही मट्ठा, जिस तरह से गांव में आज तमाम चीजों को देखा, उन चीजों को लेकर के गांव आज भी पुरानी संस्कृति पे चल रहा है। विजय भारत के लिए बदायूं से